हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजिता इंस्पायर्स। सो गाइस, आज मंजिता इंस्पायर्स नहीं, आज मंजिता अपनी स्टोरी सुनाने आई है, अपनी स्कूल लाइफ स्टोरी। इस वीडियो को बनाने का मोटिव कुछ नहीं है। हर वीडियो का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, लाइक तुम्हें कुछ चीज़ें शेयर करना, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, फिर कुछ चीज़ें बताना। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, बट इस स्टोरी का कुछ मोटिव नहीं है। इस वीडियो मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यू गाइज नो मी एज अ CA एस्पिरेंट और एज अ CA फाइनलिस्ट। बट मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पर्सनली भी जानो कि मतलब लाइक मेरी स्कूल लाइफ स्टोरी क्या थी या फिर मैं आगे क्या प्लान कर रही हूँ। ठीक है, अपना एज अ पर्सनल, ठीक है, प्रोफेशन को साइड रख के तुम मुझे एज अ पर्सन भी जानो कि मैं मंजिता कौन हूँ। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा अपना स्कूल लाइफ इंसिडेंट्स बताऊँ, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऐसे नहीं है कि मैं बोर कर दूँगी तुम्हें। लाइक जितने भी लोगों को मैंने सुनाया उनको तो इंटरेस्ट आया ही है। तो लेट्स सी तुम लोगों को इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि लाइक तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी कि मैं अपना स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ या फिर मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें और भी स्टोरी सुनाऊंगी अपनी पर्सनल लाइफ की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तो ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। शुरू से बताऊंगी मैं कि पूरा स्कूल लाइफ मेरा कैसा रहा है। ठीक है, टू प्ले टू 12th गाइज। ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू नो कि जो CA एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपनी स्कूल लाइफ में कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सबने ये एजम्पशन बना रखी है कि जो भी कॉमर्स में टॉपर स्टूडेंट्स होता है वही CA होता है या फिर वही CA करता है। ठीक है, वही इस जर्नी में आता है वही के। तो ऐसा कुछ तो लेट्स सी, मैं टॉपर थी कि नहीं थी अपने स्कूल्स में। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। सो अपना जो भी मेरा वो लेट्स गेट स्टार्टेड वाला है वो करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ से स्टार्ट करें, प्ले से? नहीं, प्ले का तो मुझे खुद ही याद नहीं है। प्ले नर्सरी KG तो स्किप ही करो, मुझे खुद याद नहीं है वो मैं क्या बताऊंगी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें, लाइक मैं ऐसे बताती हूँ कि जो मेरा पहला स्कूल था वो मेरा 8th क्लास तक का था। तो फिर मैं उसके बाद दूसरे स्कूल में गई हूँ और वो 9 to 12 था। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ 8th क्लास तक की कि मैं कैसी स्टूडेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर मैं अपनी 8th तक की स्टोरी बताऊँ, 8th क्लास तक की स्टोरी, तो लाइक मैं कैसी स्टूडेंट हुआ करती थी। मैं वहाँ पर एकदम लाइक जो मैम की चापलूसी करते थे, मैम का काम करते थे सारा, मैं वैसी स्टूडेंट थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं थी वहाँ पर। ठीक है, लाइक कि मैम लोग अपना जो रजिस्टर वगैरह का काम होता था वो मुझे ही देते थे कि तुम करो बोल के। ठीक है, और भी जैसे वो मैम शीट चेक करती हैं तो वो मार्क्स टोटल करने के लिए मैम बुला लेती थी मुझे। ठीक है, तो ऐसी थी मैं। तो लाइक तुम बोल सकते हो एक तरह से कि जो टॉपर स्टूडेंट जो आगे बैठे रहते थे और जो भी मैम काम बोलती थी उसमें मैम मैं करूँ बोलते थे ना, वो थी मैं। ठीक है, 8th क्लास तक। तो 8th क्लास के आगे भी हो सकती हूँ मैं वैसी। ठीक है, तो मुझे हेट मत करना गाइस, बट लेट्स सी। ठीक है, मैं आगे थी कि नहीं थी ऐसी। ठीक है, तो 8th क्लास तक तो मैं ऐसी थी, और 8th क्लास में लाइक मैं एक लाइक 8th क्लास तक मैं एक दो मार्क्स के लिए रोती थी। ठीक है, जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते थे तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे लड़ाई करती थी कि यार तेरे किसी एक मार्क्स ज़्यादा आगे दिखाई अपनी कॉपी, कहाँ मैम ने मुझे मार्क्स नहीं दिए, कहाँ मेरे मार्क्स कटे, ऐसे मैं रोती थी। ठीक है, एक दो मार्क्स के। और अभी हम लोग अगर जैसे हम जब मीटअप करते हैं तो हम लोग ये बात छेड़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत छेड़ते हैं एक दूसरे को कि कैसे थे ना, हम लोग एक दो मार्क्स के लिए लड़ते थे, एक दूसरे की कॉपी ले जाके देते थे, मैम देखो इसने ना यहाँ गलत किया है, इसके एक मार्क्स कटने चाहिए थे। लिटरली हम वैसे थे। तो ठीक है, तो यही था मेरा 8th क्लास तक की स्टोरी। उसके बाद फिर 8th क्लास पास आउट होने के बाद मैं 9th क्लास में गई, तो स्कूल स्विच हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हमारी क्लास में थे वो 18 थे 8th क्लास तक। उसके बाद एकदम से वो 50 हो गए, 40 हो गए। ठीक है, स्टूडेंट्स। तो लाइक पहले दिन में तो मुझे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, लाइक एकदम शॉकिंग हो गया था कि इतने बच्चे भी होते हैं क्लास में। लाइक पता नहीं था ना, क्योंकि 8th क्लास तो उसी अपने कंफर्ट जोन में निकाली, उसी स्कूल में निकाली। उसके बाद जो रियल लाइफ होती है, रियल कंपटीशन होता है, वो सब चीज़ें मुझे नेक्स्ट स्कूल में जाके ही पता चली। ठीक है, वहाँ तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करते थे एक दो मार्क्स के लिए। यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रियल कंपटीशन होता है वो सेक्शन वाइज भी होता है, लाइक कि तुम सेक्शन A में हो तो B वाले सेक्शन बच्चे भी होते हैं, C में भी होता है, D में, लाइक अपनी क्लास में कंपटीशन, फिर उसके बाद सेक्शन में भी कंपटीशन। तो सब चीज़ें ठीक है एकदम से आगे थी। और मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि मैं कॉम्पिटिटिव नेचर की हूँ। अगर मुझे ऐसा होगा कि इससे बेटर करके दिखाना है या फिर इससे कंपटीशन करना है, तो मेरे अंदर वो है चीज़ है। ठीक है, कि मुझे कंपटीशन फील होता है कि हाँ ठीक है, मुझे इससे अच्छा करके दिखाना है करके। ठीक है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि CA जर्नी के बाद तो लाइक खुद से ही कंपटीशन होने लगता है, तो वो चीज़ें भी आ रही है थोड़ी बहुत कि ठीक है अब दूसरों को इग्नोर करो,
खुद पे ध्यान दो कि खुद ने अगर पिछली बार गलती करी है तो उससे अच्छा काम करने की ट्राई करो इस बार, ठीक है। तो अब तो ऐसा चीज़ें हो गई है, बट पहले मैं थी बहुत, 12th क्लास तक तो मैं ऐसी ही थी, ठीक है। तो फिर इतने सारे बच्चों के बीच में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया था, तो फिर मैं आगे तो बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, मैं पीछे ही बैठती थी, क्योंकि मुझे आती थी बहुत ज़्यादा नींद। मेरा 1 महीना पूरा ऐसा होता था, मुझे ऐसे बैठे बैठे मैं ऐसे होती थी 1 महीना पूरा वो नए स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास में। तो फिर मैं पीछे बैठने लगी थी सोने वगैरह के लिए, मैं फिर ध्यान नहीं देती थी आगे क्लास में, फिर मैं पीछे बैठने लगी थी। तो मेरी एकेडमिक्स जो थी, मार्क्स वगैरह जो थे वो कम होते गए, तो मैं कहीं पर भी टॉप 10 या ट्वेल्व में तो 20 में भी नहीं आती थी, 40 बच्चों में मैं टॉप 20 में भी नहीं आती हूँ, मुझे ऐसा लगता था क्लास में, ठीक है। उसके बाद 9th क्लास ऐसी रही, मैं फुल बैक बेंचर बन चुकी थी 9th क्लास में, ठीक है। मुझे मतलब ही नहीं था टीचर क्या पढ़ा रहा, आगे क्या नहीं पढ़ा रहा, मैं अपना पीछे लगी रहती थी, और जो भी बहुत थोड़ा बहुत मैं अगर घर में पढ़ लेती थी या ट्यूशन में पढ़ लेती थी तो उतना ही था। बस मुझे 9th 10th में ऐसा था कि ठीक है पास होना है, और पास से थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा लाना है, ऐसा नहीं कि अच्छे मार्क्स लाइक 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम हो रहे, ऐसा नहीं था, बस पास हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी मेरी 9th और 10th में। 10th में तो मैं बोल ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि 10th में मेरा कोविड आ गया था, बट माई लाइफ चेंज अगेन। पहले मैं टॉपर थी, उसके बाद मैं बैक बेंचर बनी हूँ, लाइक मतलब ही नहीं एकेडमिक से, जितना पढ़ाई हो रहा, जितना समझ में आ रहा है, ठीक है, एफर्ट्स ही नहीं लगाने पढ़ाई में, ठीक है। मैं ऐसी बन चुकी थी 9th 10th में। और 10th में तो मैंने पढ़ाई करी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोविड में किसी ने पढ़ा होगा, सब तो गूगल से चीटिंग कर करके आंसर्स दे रहे थे, मैं भी वही थी, ठीक है, मैं भी गूगल करके आंसर दे देती थी। तो 10th में तो मैंने पढ़ाई नहीं करी है। उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई अगेन, क्योंकि मैं आ गई थी 11th में, और 11th में अब क्या हुआ, लाइक मैं 10th में बताती हूँ क्या हुआ। क्योंकि मैं पीछे रहती थी, बैक बेंचर थी, ठीक है, तो टीचर मुझे इतना नहीं जान पाया। तो टीचर ने, क्योंकि उस टाइम पे कोविड में तो हमने जो प्री बोर्ड्स वगैरह जो बोल रहे थे कि प्री बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए, ऐसा कुछ भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। टीचर के जो फेवरेट्स थे उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रखे थे, और टीचर जिनको नहीं जानती थी, जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि ठीक है, मैं इतनी भी एकदम भी मतलब लाइक टीचर की नज़र मेरे पे होती थी कि बहुत बिगड़ी हुई बच्ची है, ऐसा भी नहीं था। और टीचर की नज़र मेरे पे होती होगी कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा भी नहीं था। तो मैं बीच में थी, मैं एवरेज थी, तो मेरे को मार्क्स भी एवरेज ही मिले थे। तो लाइक मुझे मिले थे 75% कुछ थी मेरी 10th में, ठीक है। और ये भी टीचर ने दिए थे मार्क्स, ये कोई मैंने एग्जाम्स देके मेरे मार्क्स नहीं आए थे, तो ये टीचर ने मार्क्स दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हमारे को स्ट्रीम चूज़ करने का टाइम आया, तो मैंने सोचा था, मैंने शुरू से ही सोच रखा था, जब मुझे 8th में भी कोई पूछता था कि आपको क्या लेना है आगे स्ट्रीम, ठीक है, क्या करना है आगे, तो मैं बोलती थी कि साइंस तो मैं नहीं लूँगी, मैं तो कॉमर्स ही लूँगी करके। मुझे कॉमर्स में ही इंटरेस्ट है, प्लस माइनस करने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि कॉमर्स में भी पूरी मैथ्स वगैरह है, तो मुझे प्लस माइनस करने में अच्छा लगता है, तो मैं कॉमर्स ही लूँगी करके, ठीक है। तो मैंने कॉमर्स ही ली। फिर जब मैं एडमिशन करवाने गई, तो ना हाँ क्या बोलते हैं, हमारे एक सर थे मैथ्स के सर, मैथ्स टीचर थे वो, ठीक है, 11th 12th में वो मैथ्स के टीचर होने वाले थे। तो वो एडमिशन कर रहे थे, तो वो बच्चों की ना परसेंटेज देख रहे थे। तो सर ने मेरी भी परसेंटेज देखी, और फिर लाइक और बच्चों को और भी कम मिली होगी, कुछ ऐसा होगा। तो सर ने मेरी परसेंटेज देखी, और सर मैंने कहा सर मुझे कॉमर्स लेनी है। तो लाइक वो भी शॉक हो गए कि कॉमर्स क्यों ले रही है, लाइक ठीक है तेरी परसेंटेज भी अच्छी आई है तो कॉमर्स क्यों ले रही है, साइंस ले ले। उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला कि सोच ले, हम टाइम दे रहे हैं तुझे, सोच ले, तेरा फॉर्म रख देंगे हम फिल करके, तू फिर भी सोच ले, एक बार घर चल जा। मैंने कहा नहीं सर मुझे कॉमर्स ही लेनी है। और इसलिए मुझे आज भी याद है कि क्या बोलते हैं, सर ने मुझे इतना फोर्स किया ना कि तू साइंस ले ले, साइंस ले ले, साइंस ले ले। मैंने कहा नहीं लेनी, मुझे कॉमर्स ही लेनी है, क्योंकि मैंने कॉमर्स ही सोचा था। लाइक एक होता है ना कि टीचर लोगों ने खुद ही लाइक ऐसे बना रखा है कि कॉमर्स में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आ रखी है, जो अच्छा है पढ़ाई वगैरह में, वो कॉमर्स में नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं जा सकता कॉमर्स में, लाइक अगर मेरी 90% या मेरी 80% भी आती, मैं तब भी कॉमर्स लेती। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है तो तुम साइंस में जाओ, ठीक है। नो हेट्स फॉर साइंस स्टूडेंट, बट ये रियलिटी है कि तुम्हारी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है तो तुम्हें साइंस में जाना है। भाई क्यों, कॉमर्स में भी जा सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी परसेंटेज कम आती है वही कॉमर्स लेते हैं, और फिर उनकी और जिनकी और कम आती है वो आर्ट्स लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, तो फिर मुझे सर ने बोला कि कॉमर्स ले ले, कॉमर्स ले ले। मैंने कहा नहीं लेनी मुझे, सॉरी साइंस ले ले, साइंस ले ले। मैंने कहा नहीं मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कॉमर्स ही चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कॉमर्स ली। उसके बाद अब मेरे को ना 11th और 12th में मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें, जो भी इंसिडेंट है वो मेरे 11th और 12th के हैं, ठीक है। 9th 10th तो मैं अपनी स्कूल लाइफ मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो 9th 10th मेरे लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 11th और 12th है वो मेरी मेन स्कूल लाइफ है, जहाँ से मैंने चीज़ें सीखी और जहाँ से मैंने लेसन्स लिए हैं, वो सिर्फ मेरी 11th और 12th ही है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमें करनी है, लाइक कॉमर्स में इंटरेस्ट था, कॉमर्स मिल गई है, अब कॉमर्स में जो चीज़ें करनी है हमें वो करेंगे। तो लाइक जब मैं 11th में जब मैं कॉमर्स ले रही थी ना, उससे पहले भी मैंने सर्च किया था कि कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट
पोजीशन क्या होती है। तो वहाँ पर ना सबसे लाइक कॉमर्स का अच्छी चीज़ें सीए वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैंने सुन रखी थी कि ठीक है 11th में ऐसा ऐसा सुन लिया था मैंने कहा ठीक है ना, जब इतनी अच्छी अच्छी पोजीशन है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी तो वाई नॉट कॉमर्स ले लेते हैं और यही चीज़ें करेंगे करके। ठीक है, पहले तो ऐसा भी हुआ कि यार बहुत हार्ड है, मतलब लाइक सभी बोलते हैं कि ठीक है सीए तो तुम ले लोगे, बहुत हार्ड है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसे लगते हैं, तो ये सब चीज़ें तो थी माइंड में। बट मैंने कहा ठीक है करेंगे, यही चीज़ें कुछ करेंगे, बट अभी फिलहाल कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स में भी स्कोप है। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने स्ट्रीम चूज़ करी। उसके बाद फिर जब मेरी कॉमर्स लाइफ, मतलब कॉमर्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, तो साइज मैं तुम्हें सीधा क्या होता है, ठीक है, तो मैंने कॉमर्स ले ली थी। अब मैं तुम्हें सीधा अपनी 12th क्लास की स्टोरी बताती हूँ। मेरी 11th क्लास में भी कुछ इंसिडेंट्स हैं, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ तुम्हें अपने 12th क्लास की स्टोरी बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ था 12th क्लास में, लाइक हम लोग 11th क्लास पास आउट होके आ गए थे कॉमर्स, तो टीचर लोग थोड़ा बहुत तो जानते थे मुझे कि ठीक है एकेडमिक्स वगैरह में थोड़ी तो मतलब एवरेज से तो मैं ऊपर ही थी थोड़ी। ठीक है, 11th में मैं एवरेज से ऊपर हो गई थी क्योंकि कॉमर्स मेरी समझ में आ रही थी, अकाउंट्स मेरी स्ट्रॉन्ग थी और इको वगैरह में मैं पढ़ लेती थी। ठीक है, मैथ्स भी मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन मैथ्स मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी बट ठीक ठाक थी। ठीक है, जब मैं 12th में आई तो मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो एक टीचर थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मुझे ऐसे टीचर से कोई हेटरेट नहीं है, तो तुम लोग ऐसे कुछ मुझे हेट मत करना कि टीचर को वो कर रही है करके। ठीक है, टीचर से कोई हेटरेट नहीं है, बट जो उस टाइम पे मैंने फील करा है तो मैं वो चीज़ें तुम्हें बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो लाइक जब टीचर आए तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास ही थी वो उस टाइम 12th में। ठीक है, जब हम 12th में आ गए थे उसके बाद थर्ड या फोर्थ क्लास थी वो, तो टीचर ने ना कुछ 11th क्लास का क्वेश्चन पूछा था, तो हम 2 या 3 जने ही खड़े हुए थे, नहीं कि ठीक है किसी ने भी मतलब कोई, हम लोग हाथ तो बहुत जन लोगों ने खड़ा करा था, बट सर ने बोला कि क्या बोलते हैं जो 11th में टॉप करके आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो मैं थर्ड में थी उस टाइम पे। ठीक है, 11th में लाइक हमें ऐसे पोजीशन नहीं बताते कि तुम थर्ड आए हो या सेकंड आए हो, वो हम खुद ही अजम्पशन लगा लेते हैं कि अच्छा तेरे मार्क्स कितने हैं, तेरे कितने मार्क्स हैं, तो हम उस हिसाब से करते हैं। तो उस हिसाब से मैं थर्ड आ रही थी। ठीक है, तो मैं भी खड़ी हो गई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो आता है वो खड़े हो जाओ बोला उन्होंने। ठीक है, तो मैं थर्ड आई थी उस टाइम 11th में, मैं थर्ड आई थी तो मैं खड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर सर ने क्वेश्चन पूछा और कुछ, उसका हमने आंसर भी दिया, तीनों ने आंसर दिया। ठीक है, तो फिर सर हमें बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम 11th में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रखे हो, तुम लाइक अच्छे स्टूडेंट्स थे तो तुम 12th में भी वैसे ही होंगे। 12th में चीज़ें बहुत चेंज होती है, ज़रूरी नहीं है ये उसमें। मतलब लाइक सर ने हमें टॉन्ट दिया था कि लाइक हम ओवर कॉन्फिडेंट है। सर ने ऐसा बोला कि हम ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि तुम 11th में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हो तो इट्स डजंट मीन कि तुम 12th में भी अच्छा करोगे। ठीक है, ये था सर की वर्डिंग्स। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्डिंग्स, बट सर का मतलब यही था, लाइक सर हमें टॉन्ट दे रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, तो थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस हम कम कर लें और अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। लाइक सर का बोलना ये था। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, अगर क्या पता हमने उस टाइम गलत आंसर दिया हो इसलिए सर ने ऐसा बोला हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे हिट हुई कि लाइक इतनी सारी क्लास के बीच में तुम ऐसे बोल रहे हो, स्पेशली तुमने हम 3 लोगों को खड़ा किया है, तो लाइक एक होता है ना कि वाई क्यों बोल रहे हो करके। ठीक है, और सेकेंड इंसिडेंट इज़ दैट कि मैं ना 9th से मुझे बैक बेंचर की आदत तो लगी थी, लाइक मुझे फर्स्ट सीट में बैठने की आदत तो नहीं थी, क्योंकि 40 बच्चों के बीच में बैठना और वो भी पहली बेंच में बैठना मुझे बहुत गंदा लगता था, मुझे बहुत अजीब लगता था। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पीछे सब चीज़ें हो रही हैं और आगे हम बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद था। ठीक है, तो मैं हमेशा पीछे ही बैठती थी। 11th में भी मैं पीछे ही बैठी हूँ, इसलिए सर लोग थोड़े बहुत चिड़े भी रहते थे, और 12th में भी मैं पूरा टाइम पीछे ही बैठती थी। ठीक है, और इवन मैं जब मॉनिटर बनी थी, लाइक मुझे एक बार मॉनिटर बनाया था, वो भी 1 महीने या 2 महीने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि टीचर लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते थे, और वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि क्या बोलते हैं मैं हमेशा पीछे बैठी रहती थी। तो जब मैं मॉनिटर भी बनी थी ना, तो मैं जो बच्चा आगे बैठने वाला, जब मेरी सीट आगे जाती थी ना, रोटेशन होती थी, तो जब मेरी सीट आगे जाती थी तो मैं उसको बोलती थी कि यार तू पीछे, मतलब मैं पीछे जा रही हूँ कि तू बैठ जा मेरी सीट में करके, ऐसे ऐसे करके मैं डील कर लेती थी। ठीक है, और बच्चे और दूसरे बच्चे चिढ़ते थे कि लाइक मॉनिटर है तो आगे नहीं बैठेगी क्या, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। ठीक है, और फिर मैं मॉनिटर बनने के बाद भी मैं लाइक टीचर का रजिस्टर वो पढ़ना, ये सब चीज़ें करना मैंने छोड़ दिया था, तो मैं वो चीज़ें नहीं करती थी। वेट अ मिनट, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या बोलते हैं मैं 1 महीने के मॉनिटर बनी थी, तो उसके बाद मैं हमेशा पीछे ही बैठी रहती थी। लाइक मॉनिटर बनने का मैंने फ़ायदा एक यही उठाया है कि मैं हमेशा पीछे बैठी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो अकाउंट्स के सर थे वो आए,
और उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं लाइक उन्हें पता था कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ने वाली बच्ची हूँ, ठीक है। और मैं ना बातें में मतलब मैं क्लास में ध्यान ही नहीं देती थी, मैं सिर्फ बातें करती रहती थी क्लास में, या फिर मैं क्या बोलते हैं मस्ती करती रहती थी, ठीक है। तो वो टीचर ना चिढ़ते थे मुझसे कि क्या बोलते हैं पढ़ती नहीं है, लाइक पढ़ सकती है फिर भी नहीं पढ़ती करके। तो टीचर लोग को लगता था कि मैं पीछे बैठ के पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मस्ती कर रही हूँ, ये वो सब, ठीक है। तो एक बार टीचर आके मुझे बोलते हैं कि पीछे बैठी रहोगी ना तो फिर क्या बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाओगी करके, ठीक है। ऐसे वैसे करके बोल दिया सर ने। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, लाइक बोलना तो नहीं चाहिए बट स्कूल में ये चीज़ होती है कि तुम जिस टीचर जो हमारे टीचर है उनके पास अगर तुम ट्यूशन जा रहे हो तो तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो, भले ही तुम्हारी पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो या कुछ भी हो। और अगर तुम उनके पास ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो तुम लाइक फिर उनकी लिस्ट में आते ही नहीं हो, तुम उनकी फेवरेट जो लिस्ट होती है फेवरेट स्टूडेंट्स की, तुम उसमें आ ही नहीं सकते, तुम चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो, ठीक है। ना ये लोग मुझे मॉनिटर बनाते थे क्लास में, ठीक है, ना ही ये लोग मुझे स्पोर्ट्स कैप्टन कुछ भी नहीं बनाया मुझे, जबकि मेरी 11th में मैंने प्रूव कर चुकी थी अपने आप को कि लाइक मैं 3rd आई थी, ठीक है। तो मैं लाइक टॉप 3 स्टूडेंट में थी मैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो उसके बाद बट लेकिन स्टिल फिर भी मुझे काउंट नहीं किया जाता था, लाइक मुझे मॉनिटर बनाया सिर्फ 1 महीने के लिए, वो भी तब मैं तुम्हें अपनी मॉनिटर वाली स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ, एक बच्चा मॉनिटर बन रखा था तो सर उससे चिढ़ गए थे, ठीक है। उसने काम पता नहीं कुछ करा होगा तो सर उसको बोलते कि नहीं अब तुम नहीं बनोगे, तो सर ढूंढ देते कि किसको बनाए मॉनिटर, ठीक है। ऐसे क्लास में देख रहे थे तो फिर पीछे से किसी बच्चे ने बोला कि सर मंजिता को बनाओ करके, ठीक है, क्योंकि मेरे बैकबेंच से दोस्त तो थे ही, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर मंजिता को बनाओ, क्योंकि उन्हें पता था मंजिता बनेगी तो थोड़ी मस्ती करने दे देगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर मंजिता को बना दो, मंजिता को बना दो। अब वो मना तो कर नहीं सकते थे सर, ठीक है, क्योंकि सर को पता था अगर मंजिता को मना करा तो लाइक चलता था हमारा एक कि मतलब सर को भी पता चलता था कि सर जो मुझे थोड़ा बहुत वो देता है ना लाइक फेवरेट स्टूडेंट्स में नहीं रखते तो उससे मुझे अफेक्ट होता है करके सर को, कि मैं ऐसी हूँ ना कि लाइक मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, मैं अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन चाहिए होता है। लाइक जब पीटीएम हो रही है तो तुम मेरे पेरेंट्स को बोल दो कि ठीक है अच्छा कर दिए करके, ठीक है, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मार्क्स दिखाना और साइन करवा के ला देना, बल्कि तो यही चीज़ हो रही थी, ठीक है। मुझे लाइक अप्रिशिएशन नहीं मिलता किसी को, लाइक स्कूल में टीचर में से एक भी टीचर में ऐसा नहीं बोल सकती जिनको लाइक मेरे पे बिलीव हो कि ठीक है ये कुछ करेगी 12th में, लाइक अच्छा परफॉर्म करेगी करके, किसी को भी नहीं था, ठीक है। तो मैं एक और का मेंशन करना चाहती हूँ, मेरे ट्यूशन टीचर भैया हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उनको मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, उनको मेरे को 11th से ही उनको लाइक ऐसा था कि कुछ करेगी करके, ठीक है, अच्छा करेगी, परफॉर्म करेगी कुछ करके, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट नहीं है ये, कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। तो मैं ट्यूशन में जाके ना सब चीज़ें बताती थी, भैया ऐसे ऐसे करते हैं सर लोग मेरे साथ, तो भैया कहते थे कोई बात नहीं मुझे भरोसा है तेरे पे, तू करेगी करके, ठीक है। और स्टिल मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, बेस्ट मेंटोर अभी तक। मेरी सीए जर्नी में भी भैया ने बहुत साथ दिया है, स्टिल भैया मेरे को अभी भी लाइक हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और भैया को लाइक 12th क्लास में लाइक मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और भैया को इतना बिलीव था मेरे पे कि भैया ने मुझे एक बार बोला था कि ना मैं तेरे साथ मिलके ना बिजनेस करूँगा, ठीक है करके, कि हम लोग ना बिजनेस करेंगे मिलके, तो फटाफट सीए कर, मतलब लाइक 12th में डिसाइड हो गया था कि मैं सीए करूँगी इसके बाद। तो भैया बोलते थे कि तू सीए कर और उसके बाद कि मैं ना कि हम लोग ना मिलके बिजनेस करेंगे करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो भैया जो थे मेरे एक जो ट्यूशन लाइफ थी वहाँ पर भैया को मेरे पे पूरा बिलीव था कि लाइक मैं अच्छा करूँगी 12th में। और वहीं मेरी स्कूल लाइफ में टीचर को किसी को भी नहीं लगता था कि मैं अच्छा करूँगी, ठीक है। तो एक बार सर आए और उन्होंने मुझे बोला, मैं पीछे बैठी हुई थी, मैं अपनी दोस्त से बात करी थी, तो ना मेरी दोस्त से भी चिढ़ते थे कि लाइक तुम दोनों बैठ के बातें मारते रहते हो करके, ठीक है। तो ऐसे भी था, ठीक है। तो सर ने मुझे बोला आके कि तुम पीछे बैठी रहोगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ में, ऐसे करके मुझे टॉन्ट देके चले गए सर, ठीक है। तो जैसे ही सर मुड़े ना लाइक ठीक है गाइज ये अच्छी हरकतें नहीं थी, लाइक ये अच्छा बिहेवियर नहीं था, बट जो चीज़ें मेरे साथ हुई है तो मुझे वो फील होती थी, ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो जैसे ही सर मुड़े ना तो मैंने बोल दिया टॉप करके दिखाऊंगी बैक बेंचर बन के, लाइक मैंने ऐसे बोल दिया कि सर ने बोला कि ऐसे पीछे बैठी रहोगे हमेशा मस्ती करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे करके, ठीक है, ऐसे करके बोला कि आगे बैठ के पढ़ना होता है। तो मैंने कहा टॉप करके दिखाऊंगी और आगे वाले बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाऊंगी, ऐसे करके बोल दिया। और मेरी फ्रेंड और मुझे ऐसे दिख रही क्या बोल रही है, ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ हुई, ठीक है। फिर जब 12th का रिजल्ट आया तो आई स्कोर 85%, ठीक है, इन 12th। और जो भी फ्रंट में जो बच्चे बैठे रहते थे ना वो सारे सर के पास ट्यूशन जाते थे, ठीक है। तो उसमें से जो एक लड़की थी उसके ही मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो फर्स्ट आई है और मैं सेकंड आई हूँ, तो उसके भी लाइक 85.6 मार्क्स आए हैं, क्या बोलते हैं उसके में से सिर्फ 0.1 मार्क्स ज़्यादा आए, तो उसकी 86% बन गई थी, मेरी 85 भी बन गई, तो वो फर्स्ट आई है और मैं सेकंड आई थी, ठीक है।
तो फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है जब मैं उसको बताती हूँ कि लाइक मेरी 85% आई है और मैं सेकंड आई हूँ क्लास में। तो बोलती है ओ भाई, ऐसा करके बोला उसने। फिर ना उसने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है एक बार सर ना आके ऐसे बोल रहे थे कि मतलब लाइक पीछे बैठ के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तूने सर को चैलेंज किया था कि लाइक करके दिखाऊंगी, टॉप करके दिखाऊंगी वो सो, तो कि तूने कर दिया, ऐसे करके उसने मुझे याद दिलाया। ठीक है, तो तब से मेरे लिए ये जो इंसिडेंट है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक कि आई प्रूव माई सेल्फ, राइट, कि लाइक टीचर्स को नहीं था बिलीव कि पीछे बैठ के इंसान टॉप कर सकता है, फिर पीछे बैठ के सिर्फ मस्ती करता है। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकता है, राइट। तो हमें यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि तुम कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, लाइक तुम अगर 1 घंटा भी मस्ती कर रहे हो और उसके बाद आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हो, पर वो आधे घंटे में जो तुमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इट्स वर्थ इट कि तुम 1 घंटा मस्ती कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा दिन मस्ती कर रहे हो और फिर तुमने पढ़ाई भी नहीं करी। मैं ऐसे नहीं करती थी। ठीक है, जिस टाइम पे मुझे मस्ती करनी होती थी मैं फुल ऑन मस्ती करती थी। ऑल्सो इन सीए जर्नी, अगर मुझे कहीं पर लाइक मुझे एक दिन ऐसा हो रहा है कि मुझे संडे को घूमने जाना है तो मैं घूम के आऊँगी, बट ऐसा नहीं है कि फिर मंडे को मैं फिर पढ़ाई ना करूँ। जब मैं अगर संडे को फुल मस्ती करके आ चुकी हूँ तो फिर मैं मंडे को पढ़ाई कर लूँगी, लाइक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ थी लाइक कि मैं स्कूल में तो मस्ती कर लेती थी पूरी, फिर मैं जब ट्यूशन जाती थी तो मैं ट्यूशन में पूरा अच्छे से पढ़ती थी। ठीक है, इसलिए भैया को मुझे मेरे पे लाइक वो भी था कि ठीक है कर लेगी, मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग है, अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग है या फिर कर लेगी बोल के। ठीक है, तो भैया भी बहुत खुश थे और भैया तो मेरे से अभी तक खुश है शायद, क्योंकि भैया का फ़ोन वगैरह आता है तो भैया कहते हैं कि फटाफट सीए बनिए वो सब करके। ठीक है, तो लाइक एक तुम्हारी लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो तुम्हारा टीचर हो या भले ही वो तुम्हारा ट्यूशन टीचर हो, कोई भी टीचर हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर जगह अप्रिशिएशन मिलेगा। तो मुझे स्कूल में अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, इवन मैं कितना भी अच्छा कर लूँ। ठीक है, स्कूल में तो यही चीज़ें थी, लाइक अफेक्ट होती हैं स्कूल लाइफ में अफेक्ट होती थी। अब तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं होता लाइक अप्रिशिएशन, लेकिन स्टिल होता है। लाइक अभी जैसे अभी मैं ऑफिस में हूँ तो अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेरा प्रिंसिपल नोटिस ना करे या फिर जिसने मुझे काम दिया है वो थोड़ा अप्रिशिएट ना करे, तो लाइक होता है कि इतनी मेहनत करिए, लाइक एक ये चीज़ बोल देते कि गुड, अच्छा किया है करके, तो ये चीज़ भी लाइक मोटिवेट करती है चीज़ें। ठीक है, तो यही था, डेट्स इट माई स्कूल लाइफ स्टोरी। मैं तुम्हें ज़्यादा इंसिडेंट शेयर करना चाहती थी। और 11th क्लास का है तो ठीक है, तो जब लाइक टीचर ने नोटिस तो मुझे नहीं करते थे शुरू से ही। ठीक है, बट एक बार क्या हुआ कि सर ना एक बच्चे को ना डांट रहे थे कि तुमने ना इस बार अच्छा नहीं करा कैट, मतलब सर को उससे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा बोल के। ठीक है, 11th में तो सब बच्चे नए थे, बट लेकिन होता है ना कि सर से क्वेश्चन पूछना, बार बार डाउट पूछना, तो उनसे सर को लगता है कि अरे पढ़ने वाला बच्चा है करके। ठीक है, तो सर को ना उनसे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा बोल के। तो सर ने एक बार उसको बोला, लाइक सर कॉपी वापी चेक करोगे, तो सर को याद आ गया कि, तो सर ने उसको उठा के बोला कि तुमने ना अच्छा नहीं कर रखा इस बार, रुको मैं तुम्हारे मार्क्स पूछता हूँ कितने आए। तो सर ने ना अपनी बेटी को कॉल किया, उनकी बेटी शायद हमारा रिजल्ट वगैरह कुछ दिन थी, तो सर ने उनको कॉल किया और सर ने पूछा कि इसके कितने मार्क्स आए हैं करके। ठीक है, नाम बता के उसका, तो उसने बताया होगा ऐसे ऐसे है। फिर सर ने पूछा कि अच्छा टॉप 3 में कौन आया है करके। ठीक है, 11th की बात है, तो सर ने पूछा होगा हाफ ईयरली की, शायद हाँ हाफ ईयरली की टाइम की बात है। तो सर ने पूछा कि ठीक है टॉप 3 में कौन आया है बता करके। ठीक है, अपनी बेटी को। तो उन्होंने ना 2-3 नाम लिए, एक मेरा भी नाम था उसमें से। तो सर मेरा नाम तो जानते नहीं थे क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच में सर ने मुझे नोटिस ही नहीं किया था, इसलिए हाफ ईयरली तक 11th क्लास में, तो सर तो नहीं जानते थे मुझे। तो फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, सर ने नाम तो पूछ लिया अपना। अब सर को 2 बच्चों का नाम तो पता था क्योंकि 2 बच्चे तो ठीक है, सर ने नोटिस वगैरह करके थे। तो सर बोलते मेरे में आते हैं, सर बोलते हैं कि मंजिता कौन है। फिर मैंने कहा मैं। सर कह रहे तुम क्लास में नहीं आती, मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं करके। मैंने कहा मैं तो रोज़ आती हूँ सर, आप देखते ही नहीं हो तो क्या करें ना। मैंने कहा सर मैं तो रोज़ आती हूँ करके। तो फिर बोलते हैं सर अच्छा, सर बोलते हैं फिर ठीक है अच्छा परफॉर्म किया इस बार पेपर में। मैंने कहा मैं हर बार ही करती हूँ, आपने नोटिस ही इस बार किया। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर मैंने थैंक यू बोल के फिर मैंने अपनी फ्रेंड को देखा, मैंने कहा नोटिस कर लिया आज फाइनली। लाइक मैंने PA1 PA2 में भी लाइक अच्छा किया था परफॉर्म। ठीक है, तब भी मुझे नोटिस नहीं किया। इवन मेरे को PM में भी लाइक होता है ना, ठीक है तुम क्लास में नोटिस नहीं कर, लाइक टीचर क्लास में नोटिस तो नहीं कर पाता, बट PM में तो पर्सनली इंडिविजुअल के मार्क्स दिखते हैं ना सर को, उसमें भी लाइक नहीं किया था सर ने नोटिस। तो फिर मुझे ऐसा, फिर मेरे दोस्त लोगों को भी ऐसा होता था कि यार तुझे नहीं पूछते, इतने अच्छे मार्क्स लाती है तो तब भी नहीं पूछते। लाइक सर बताते थे ना कि मुझे इनसे उम्मीद है। सर ने 11th क्लास में लिटरली सबके मुंह पे बोला था मुझे इससे 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 उम्मीद है। और मेरी दोस्त बोलती है तुझसे उम्मीद नहीं है इनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं है उम्मीद तो क्या करें, हम प्रूव कर देंगे अपने आप को, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें ना चलती आ रही थी। लाइक 11th से ही मैं थोड़ा साइड लाइन होती हुई आ रही थी, तो लाइक मेरे दोस्त लोगों को भी था ऐसा कि साइड लाइन हो रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर भी साइड लाइन हो रही है करके। ठीक है, फेवरेट स्टूडेंट्स में नहीं आ रही है। एज अ फेवरेट स्टूडेंट में बनना भी नहीं था मेरे को, बट एक होता है ना कि सर बोलते थे जब इससे 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 उम्मीद है मुझे कुछ करेंगे, और उसमें मैं नहीं आती थी तो फिर मुझे होता था। बट फिर मैं याद कर लेती थी ठीक है मेरी ट्यूशन टीचर को तो मुझसे उम्मीद है,
तो उनके लिए ही सही, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो लाइक मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा 12th में बहुत ज़्यादा मेरे को कॉम्पिटिटिव लगा अपना नेचर, क्योंकि मुझे प्रूव करना था अपने आप को, टीचर को प्रूव करना था कि ठीक है ऐसा नहीं होता कि पीछे बैठ के नहीं कर सकते इंसान, ठीक है। और फिर मुझे अपनी ट्यूशन टीचर को भी प्रूव करना था, जिन्होंने मेरे पे बिलीव रखा था कि मैं कर लूँगी, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स को तो था ही मुझ पर, मेरे पेरेंट्स को तो था ही कि अच्छा करेगी बोल के, क्योंकि अकेडमिक्स अच्छी थी, तो शुरू से ही था उनको कि पढ़ने वाली है करके, ठीक है। स्टिल अभी तक उनको लगता है कि मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, बट मैं नहीं हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि 85% कोई टॉपर नहीं होता 85% लाके, बट गाइस हमारी क्लास में विद हिंदी वालों के भी नहीं आए थे मार्क्स, तो फिर अब हम ही बन गए टॉपर, तो हम क्या करें, ठीक है। तो इसलिए मुझे कब कभी टॉपर वाली फीलिंग आई भी नहीं है, क्योंकि ना एक मुझे क्लास में ट्रीट किया गया है ऐसा टॉपर वाला, ठीक है। और ना ही मुझे कुछ लाइक कि इतनी अच्छी परसेंटेज आई हो कि मैं टॉपर फील करूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ तुम्हें कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और एक एवरेज स्टूडेंट भी सीए जर्नी में आ सकता है, ठीक है। तुम बस अपने जो 11th, अगर तुम 11th 12th के स्टूडेंट हो तो तुम अपने स्ट्रॉन्ग करके चलो, अपनी अकाउंट स्ट्रॉन्ग करके चलो, अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलो, ठीक है। सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर अभी तुम 11th क्लास इज अ बेसिक, तुम फाउंडेशन अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, तो उसी को अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो तुम सीए जर्नी में भी आराम से कर सकते हो। सीए जर्नी का तुम हर चीज़ में, कॉमर्स की फील्ड में तुम अच्छा कर सकते हो अगर तुम अपनी फाउंडेशन ही अच्छी कर लो, ठीक है। तो फॉर मी, अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अपनी 11th 12th को ध्यान से करो, ठीक है। ध्यान से रखो, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है 11th से ही ध्यान रखो कि तुम्हें किस जगह जाना है, और उस पर फोकस करो। और अगर तुम 12th पास कर चुके हो तो वेलकम टू सीए जर्नी। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम सीए जर्नी में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर मस्ती करना है ना तो मस्ती भी करो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई भी करो, दोनों चीज़ें रहती है। और इस वीडियो का मतलब, मेरा इस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि तुम्हें मोटिवेट करूँ मैं, जस्ट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाने आई थी, दैट्स इट। और अगर और भी इंसिडेंट्स होंगे तो मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। चलो बाय बाय, होप तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगी हो। चलो बाय बाय।